Hello everyone, welcome back to Bodhi Oracle Institute of Learning. So in continuation with our previous video, topic wise history PYQ questions, we will discuss few more questions. तो पहला क्वेश्चन है उसका, with reference to Chalcolithic culture in India, consider the following statements. First statement says they represent a transitional phase between Neolithic and Harappan culture. Second statement, they used both stone and copper tools. And the last statement says they practiced urban planning comparable to the Harappans. तो आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को. तो बेसिकली अगर आप जैसे हमने कल जो चीज़ें देखी थी, ठीक है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड देयर आफ्टर नियोलिथिक, राइट. तो इस हिस्टोरिकली इस चीज़ को सक्सीड करता है चालकोलिथिक या फिर ब्रॉन्ज एज, ठीक है. तो बेसिकली कहता है कि ये ना नियोलिथिक एज और यस ये मैं बता ही देता हूँ, और चालकोलिथिक एज को जो हड़प्पन एज है, ठीक है, वो इस चीज़ को सक्सीड करती है, ठीक है. तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, ठीक है. बहुत ऐसा कुछ आई वुड से कि डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है. जनरल सी चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए. सेकेंड स्टेटमेंट, यूज्ड बोथ स्टोन एंड कॉपर टूल्स. देखो बेसिकली जो चालकोलिथिक, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा समझे तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन एंड मेटल, ठीक है. इसी वजह से इसे मतलब चालकोलिथिक एज को हम लोग ना कॉपर स्टोन एज भी बोलते हैं, ठीक है. अच्छा मैंने ऊपर ब्रॉन्ज लिख दिया है, सॉरी. ये आपको पीडीएफ में करेक्ट होके मिल जाएगा, ठीक है. ठीक है जी. तो कॉपर स्टोन एज है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा. कहता है कि दे प्रैक्टिस्ड अर्बन प्लानिंग कंपेरेबल टू दी हड़प्पन्स. अब देखिए ये एक डिफरेंस है हड़प्पन एंड अदर कल्चर्स में, ठीक है. इवन व्हेन दे स्टार्टेड हैबिटेशन और दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग सेटल्ड लाइफ, ठीक है. तो पहले पहले सिटीज़ का या अर्बन प्लानिंग का इमर्ज हो जाना अपने आप में ही बहुत एक वेग आइडिया लगता है, ठीक है. तो लॉजिकली भी इनकरेक्ट है, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है. देयरफॉर द राइट आंसर विल बी 1 and 2, ठीक है जी. कुल मिला के बात यह है कि रूरल एंड अनप्लैंड हैबिटेशन हमको देखने को मिलता है, ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे. कहता है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, साइट एंड कल्चरल एसोसिएशन, ठीक है जी. ट्राई करें इस क्वेश्चन को. तो बेसिकली अगर आप देखेंगे आहार या फिर जो बानस कल्चर, ठीक है, राजस्थान का, शायद कल भी हमने देखा है इसके बारे में, है ना. तो ये करेक्टली मैच्ड है, ठीक है. फिर इनाम गांव जो जोरवे कल्चर है महाराष्ट्र का, ठीक है. अब यहाँ पर देखिए ये दोनों ही कल्चर ना
एमपी में है, कायथ भी और मालवा कल्चर भी। बट डिफरेंस ये है कि ये दोनों ना अलग अलग कल्चर्स हैं, कायथ कल्चर एंड मालवा कल्चर, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत एक मतलब फैक्ट बेस्ड चीज़ है, ठीक है। तो मैंने कल भी आपको बताया था, इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका यही है कि आइदर यू नो द आंसर और it is very likely that you would score a negative by marking it incorrect. So it's in your best interest कि आप इसको skip करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डिस्टिंग्विश चाल्कोलिथिक कल्चर फ्रॉम नियोलिथिक कल्चर। तो चाल्कोलिथिक कल्चर को नियोलिथिक कल्चर से क्या सेपरेट करता है, आप ट्राई करें। कहता है कि यूज ऑफ कॉपर टूल्स, पेंटेड पॉटरी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। सॉरी। अब आप एक चीज़ देखिए, मैं कल भी आपको बताया था कि बेसिकली जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है ये हमको मीजोलिथिक एरा में ही देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। फिर कहता है प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। अब प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर इधर लेटर मीजोलिथिक या फिर एट बेस्ट नियोलिथिक, ठीक है। तो ये देखने को हमको मिल ही जाता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब यूज ऑफ कॉपर टूल्स, जैसे कि हम अभी देख भी रहे कि चाल्कोलिथिक इज बेसिकली कॉपर स्टोन कल्चर, ठीक है जी। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम जो चाल्कोलिथिक जो एज है, ठीक है जी, तो आपकी सोर्स बुक्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है। और नहीं आपको पता है तो मैं बता देता हूँ कि बेसिकली जो, एक सेकेंड, ब्लैक एंड रेड पॉटरी जो है ना, वो हमको चाल्कोलिथिक एरा में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी। देयरफॉर द राइट आंसर विल बी 1 और 2। अच्छा, नेक्स्ट कहता है कि विथ रेफरेंस टू चाल्कोलिथिक सेटलमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए ये जो रादर ईयर ऑन ईयर हम जो ये टॉपिक वाइज कर रहे हैं ना, इसका मेजर एक बेनिफिट यही है कि अगर आपने जैसे जो हम पढ़ते हैं तो हम ईयर ऑन ईयर तो नहीं पढ़ते, हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कितना ब्यूटीफुली मैंने इंटीग्रेट किया है कि ये PYQs भी हम कर रहे हैं, बट आपकी एक ना एक आउट से कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में, जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा पहले, पैलियोलिथिक एरा, स्टोन एज, फिर मेटल एज, है ना। तो उसी टाइप से हम करेंगे ताकि अगर आप कुछ यहाँ पर इनकरेक्ट मार्क करते हैं या कोई टॉपिक आपसे मिस हो गया तो आप जा करके उसको वापस से रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। कहता है कि विथ रेफरेंस टू चाल्कोलिथिक सेटलमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दे आर प्राइमरी लोकेटेड इन रिवर वैलीज, ठीक है जी। दे शो रिवर वैलीज, ठीक है। दे शो एविडेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट, ठीक है, सच एज पॉटरी मेकिंग। कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नेटवर्क कंपेरेबल टू हड़प्पन्स एग्जिस्टेड। कह रहे हैं कि हड़प्पन से भी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने का सिस्टम था, ठीक है। तो बताइए, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। अब जैसे अगर हम पहली स्टेटमेंट देख लें, ठीक है, तो मल्टीपल साइट्स हैं, ठीक है, जैसे नर्मदा, एक सेकेंड यार ये तो जैसे नर्मदा बैंक्स पे कई साइट्स हमको मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा भी जो गोदावरी है वहाँ से हमको मल्टीपल साइट्स मिलती हैं, ठीक है।
और कहता है कि स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट पॉटरी मेकिंग, हमने अभी देखा कि ब्लैक एंड रेडवेयर पॉटरी जो है वो ऊपर देखने को मिली है हमको, ठीक है। तो विदाउट एनी डाउट ये तो ठीक ही है, ठीक है। अब अब आप खुद सोच के देखिए कि जैसे हम इवॉल्व हुए, ठीक है। तो आज हम 2026 में हैं एंड somebody would come up to you और आपको कहे कि before we had internet, like in the medieval times or even in when we were under we were a colony of Britishers, तो बोले कि उस टाइम पे ना एआई जो था ना वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था। तो वही वाली चीज़ कि अगर आपको कोई बोले कि जो मॉडर्न मॉडर्न टाइम्स है ना उससे जब आप पीछे जाएंगे तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी, इज इट इवन लाइक लॉजिकली पॉसिबल? नहीं है ना। तो इस हिसाब से आप इसे एलिमिनेट करेंगे और राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। इवन अगर आपको जैसे पता समझ आ गया कि हाँ थर्ड इनकरेक्ट है, ठीक है, और आपको ये पता है कि पॉटरी मेकिंग तो हाँ ठीक है ब्लैक एंड रेड वेयर था, वहाँ पे स्पेशलाइज थे लोग, तब भी आप इस आंसर तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चालकोलिथिक इकोनॉमी। तो इकोनॉमी कैसी थी वहाँ पे? कहता है इट वॉज प्राइमरली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। सेकंड कहता है द यूज ऑफ कॉपर टूल्स कंप्लीटली रिप्लेस स्टोन टूल्स, ठीक है। माइंड यू ये कह रहा है कि कंप्लीटली रिप्लेस्ड मतलब देयर वर नो स्टोन टूल्स, ठीक है। और कहता है कि फूड सरप्लस वाज सफिशिएंट। अच्छा, तो जो फूड सप्लाई थी वो सफिशिएंट थी टू सपोर्ट नॉन एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। तो देखिए सिंपल सिंपल चीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री किसी भी टाइम पे जब तक जनपद नहीं बने हैं, ठीक है, जहाँ पर किंग एंड एवरीथिंग हैज़ नॉट इस्टेब्लिश स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं आया है, तो ऑल यू हैव इज़ योर लैंड जहाँ पे आप एग्रीकल्चर करेंगे एंड योर some of the domesticated animals that you have such as cow, bull and buffalo, ठीक है। तो पेस्टोरलिज्म ये हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। कहता है द यूज ऑफ कॉपर टूल्स कंप्लीटली रिप्लेस्ड, अभी मैंने आपको ये बताया कि दिस इज बेसिकली कॉपर स्टोन एज, राइट। देयरफॉर इट्स एन इंटीग्रेशन ऑफ कॉपर एंड स्टोन टूल्स, ठीक है, रादर कि कॉपर ही हो या स्टोन ही हो, ठीक है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी भी हम मतलब 1 और 3 एंड 1 में फंसे हुए हैं क्योंकि ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया कि अगर 2 इनकरेक्ट है तो ये दोनों इनकरेक्ट है, ठीक है। अब आप देखिए कहता है कि फूड सरप्लस वॉज सफिशिएंट, ठीक है। एक एक छोटी सी चीज़ है कि अगर स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं आया है दैट मीन्स कि एक जो कॉमन, आई एम सॉरी, जो कॉमन फैसिलिटी होती है, ठीक है, स्टोरेज की, उसका कॉन्सेप्ट नहीं आया है, ठीक है। तो फूड सरप्लस तो संभव ही नहीं है कि उस टाइम पर हो, है ना, क्योंकि इट वाज लिटरली हैंड टू माउथ लिविंग काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। देयरफॉर क्योंकि अब 3 भी इनकरेक्ट हो गया तो राइट आंसर विल बी 1 ओनली, ठीक है जी। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चालकोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया? अगेन दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है, which requires prior knowledge
तो अगर आपको पता है तो आप इसे अटेम्प्ट करें, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू लाइक सॉरी, कहता है कि कौन सा चालकोलिथिक कल्चर नहीं है। तो बेसिकली जब आप देखेंगे, अभी हम ऊपर देख भी रहे थे कि जोरवे जो है ना, वो चालकोलिथिक कल्चर है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, ठीक है। और मालवा जो है वो एमपी में है, ऊपर ही देखा हमने अभी, है ना। एक सेकेंड, अगेन दिस इज ओके, ये एमपी में है, ठीक है। और आहार या बानस कल्चर जो हमने देखा कि राजस्थान में है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये तो तीनों सही हैं, करेक्ट हैं, ठीक है। आहार जो कि राजस्थान में, ठीक है। जबकि अगर हम रंगपुर की बात करें, ठीक है, तो रंगपुर जो है ना, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रंगपुर जो है वो दिस इज एन हड़प्पन साइट, ठीक है। रंगपुर गुजरात में, ठीक है जी, एक हड़प्पन साइट है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। विथ रेफरेंस टू चालकोलिथिक पॉटरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पॉटरी वाज व्हील मेड, ठीक है। सेकंड कहता है पॉटरी वाज पेंटेड विथ जियोमेट्रिक एंड एनिमल मोटिव्स। थर्ड कहता है कि पॉटरी वाज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर रिचुअल पर्पसेस, ठीक है जी। अब एक चीज़ देखिए, मैं सिर्फ आपको लॉजिक लगाने को कह रहा हूँ यहाँ पर। क्या ये जो एक्सक्लूसिवली लिखा है, क्या लगता है आपको ये सही है कि एक चीज़ का इन्वेंशन हुआ एंड दैट थिंग वाज कन्फाइंड टू रिचुअल प्रोग्रेशन एंड नथिंग एल्स? ये लॉजिकल है ये बात? चलिए ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया, लॉजिकली ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। मतलब बेसिकली जो डेली डोमेस्टिक वर्क है, सच एज स्टोरेज, है ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तो उसके लिए तो यूज़ होगा ही, ठीक है। तो अब देखिए, पॉटरी वॉज पेंटेड विथ जियोमेट्रिक एंड एनिमल मोटिव्स, जियोमेट्रिक एंड एनिमल मोटिव्स, ठीक है। तो इसका एक प्राइम एग्जांपल है ब्लैक एंड रेड वेयर जो पॉटरी है वो, ठीक है। और ये तो मतलब इवन टिल डेट, जहाँ पर कि व्हेन योर थेरेपिस्ट वुड टेल यू कि गो पॉटरी, है ना, तो आप समझेंगे कि वहाँ पर व्हील से ही आज भी ट्रेडिशनली पॉटरी मेकिंग का काम चलता है, ठीक है। तो देयरफॉर 1 and 2 विल बी करेक्ट एंड राइट आंसर विल बी ए, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करेंगे। कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इनाम गांव, ठीक है। तो इनाम गांव में क्या है कि भाई कहता कि इट शोज एविडेंस ऑफ प्लैन्ड सेटलमेंट, ठीक है। अब अगेन अगर आपने थोड़ा बहुत चालकोलिथिक कल्चर पढ़ा है तो आप इसको आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज यू वुड नॉट नो कि वेदर दी इनाम गांव वाज अ प्लैन्ड सेटलमेंट और नॉट, है ना। तो ये एक चीज़ है जो आपके लिए इस गेम, इसको 50-50, इट्स इट्स अ 50-50 वुड से गेम फॉर यू, है ना। कहता है कि इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ चालकोलिथिक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ठीक है। तो ऑब्वियस है अगर इनाम गांव चालकोलिथिक सेटलमेंट है तो ये शो करेगा इस चीज़ को। ये बहुत एक चीज़ होगी जो आपको पता ही होगी, ठीक है। इट शोज साइंस ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगेन अ रूटेड क्वेश्चन, either you would know by reading, like if you have had these things quoted in your textbooks, otherwise you would not know. My advice would be कि आप इसको skip करें, ठीक है। ओके, ट्राई करें इस क्वेश्चन को एक बार।
तो अगर हम बात करें बेसिकली, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे प्लान्ड सेटलमेंट ये नहीं है। प्लान्ड सेटलमेंट्स का कॉन्सेप्ट हमको हड़प्पन टाइम्स पे देखने को मिला है, ठीक है। तो ये ध्यान रहे आप लोगों को, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, देयर फॉर दिस इज गॉन। अब इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ चालकोलिथिक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है और करेक्ट है, ठीक है। और अगर आप समझ जाए कि 2 करेक्ट है और 1 इनकरेक्ट है तो आप राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। आपको इवन थर्ड वाले को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। और जैसे मतलब अगर इनाम गांव की पर्टिकुलर अगर हम बात कर लें तो इनाम गांव में ना हमको मतलब एक डिफरेंशियल बरियल प्रैक्टिस देखने को मिलती है, ठीक है। तो वहीं से पता चलता है कि सोसाइटी जो थी ना वो सोशली डिफरेंशिएटेड थी, ठीक है। वहाँ पर एक क्लास या फिर एक सोशल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आ गया था, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लिमिटेड द ग्रोथ ऑफ चालकोलिथिक सेटलमेंट। तो बोटलनेक्स क्या थे, ठीक है, क्या थे रोड ब्लॉक्स चालकोलिथिक कल्चर्स के, जिस वजह से वो अर्बन सेंटर्स नहीं बन पाए, ठीक है। तो ट्राई करें इस क्वेश्चन को। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम ये कहते हैं कि लैक ऑफ मेटलर्जी, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे कॉपर तो आ चुका है एज अ मेटल, है ना। कह रहा है एब्सेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बिना तो भाई सिविलाइजेशन का बन पाना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। इवन जब उस टाइम पे ट्रेड रूट्स भी नहीं है उतने, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस। डिपेंडेंस ऑन मॉनसून रेनफॉल, तो ये चालकोलिथिक कल्चर का ही नहीं, इवन इन करंट कंटेक्स्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, इवन नाउ हम बहुत हद तक मॉनसून रेनफॉल पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। आप सुनते होंगे जब अल नीनो ला नीनो का जो कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी में, तो जिस साल भी ला नीनो का इफेक्ट रहता है दैट इज द कोल्ड फेज ऑफ पैसिफिक ओशियन, ठीक है, जिसमें जो ईस्टर्न मार्जिन है वो वार्म फेज में आ जाता है। मतलब बेसिकली हमारे यहाँ पे रेन बर्स्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, और वो उसी से हमारा प्रोड्यूस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अभी भी देखें आप टिल मतलब इवन विथ सो मच modernity and technology we are still dependent on monsoon rainfall। और नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि एब्सेंस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। अब यहाँ पर देखिए, भाई अर्बन सेंटर्स का रिलीजियस प्रैक्टिस से क्या लेना देना है मुझे बताओ। ये कितनी इलॉजिकल बात है, तो कोई सेंस नहीं बना रही। देयर फॉर राइट आंसर जो होगा वो डिपेंडेंस ऑन मॉनसून रेनफॉल हो जाएगा, जो अभी करंट कंटेक्स्ट में भी हमारी इशू बना हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिस्क्राइब्स द चालकोलिथिक फेज इन इंडिया। तो ट्राई करें इस क्वेश्चन को। देखो, अब सबसे पहली चीज, चालकोलिथिक फेज लाइक राइट आफ्टर द स्टोन एज हैज एंडेड एंड सम फॉर्म ऑफ मेटल दैट इज कॉपर जो है वो पार्ट बनी है हमारे टूल मेकिंग का, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अर्बन एंड लिटरेट सोसाइटी विथ ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी, टिल डेट भी हम हड़प्पन की स्क्रिप्ट भी नहीं डिसाइफर कर पाए। कह रहा है कि लिटरेट सोसाइटी हो गई थी।
रूरल सेटलमेंट विद मिक्स्ड स्टोन कॉपर टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये लग रहा है कि सही है, ठीक है, क्योंकि वी हैव जस्ट स्टार्टेड हैबिटेशन, ठीक है, एंड फ्रेगमेंटेड फॉर्म में हमने सेटलमेंट स्टार्ट किए, ठीक है। तो ये प्राइमा फेसिया ठीक लग रहा है। नेक्स्ट में मूव करेंगे नोमैडिक हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी, ठीक है। तो लॉजिकली भी अगर आप देखें तो नोमैडिक हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी, ये तो हम पैलियो एरा में या जब भी हम मतलब ह्यूमन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यही कर रहे हैं, हम तो हंट कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं। यहाँ पर तो हम रादर एग्रीकल्चर के ऊपर शिफ्ट कर चुके हैं, है ना। तो इस हिसाब से गलत हो जाएगा। फुल्ली पेस्टोरल इकोनॉमी विथ नो एग्रीकल्चर, हमें मीजोलिथिक एरा से ही एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे मेहरगढ़ इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, तो वो मिल जाता है एग्रीकल्चर का एविडेंस। देयरफॉर ये भी इनकरेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है जी। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, ठीक है। इसके अलावा इसका जो वीडियो का पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।